हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो मिल सके। और हमने रैंडम बैकग्राउंड चेंजिंग जनरेटर, बैकग्राउंड कलर जनरेटर का एक कंप्लीट सीरीज निकाला। ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा है दिवाली कमिंग सून। ठीक है, तो जो हमारा दिवाली है दिन के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दिवाली कमिंग सून एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दिवाली है जो 3 दिन के बाद है। ठीक है, और कितना घंटा है तो 20 घंटा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, टाइम। और जो मिनट है, मिनट मतलब 3 दिन 20 घंटा 8 मिनट, और यहाँ पे सेकेंड भी रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होता है, तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ सिंपली सबसे पहले अपना HTML का सबसे पहले फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे index.html नाम से बना लेते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाते हैं और HTML को ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा HTML ऑटो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और सिंपली हम लोग बॉडी में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बना लेंगे। ठीक है, और इस डिव में हम लोग एक क्लास ऐड कर लेंगे। तो क्लास आप किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, आप अपना नाम से बना सकते हैं, अपना दोस्त के नाम से बना सकते हैं, आप किसी का भी नाम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम वाइपर लिख देते हैं। ठीक है, और हमने एक पेरेंट डिव बना दिया। ठीक है, इसके अंदर एक चाइल्ड डिव भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिव को सबसे पहले क्रिएट कर लिए और इसमें हम लोग क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो क्लास है उसका नाम रख देते हैं सेंटर डिव। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कैसे कैसे डिव बनेगा। तो सिंपली ये हमारा हो गया जो बैकग्राउंड कलर है लीनियर ग्रेडियंट, ये हमारा हो गया पेरेंट डिव, और जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है ये बॉक्स, ये आपका चाइल्ड डिव हो गया। ठीक है, और जो हमारा थर्ड ये पे कमिंग सून ये है, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट को लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग हेडर लिख लीजिए। ठीक है, हेडर लिख लेते हैं, और जो हमारा टेक्स्ट है उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए। अब जो यहाँ पे 4 गो आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हम लोग का एक डिव में है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो डिव यहाँ पे सॉरी डैर नहीं डिव सॉरी डिव। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा डिटेल्स। ठीक है, ओके, अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये रो में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिव का हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिव हो गया और एक ये कंटेंट वाला हो गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स ये नाम से हम लोग, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, एक और डिव। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग 0 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक और डिव बनाना पड़ेगा, तो एक और डिव पहले सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, इस डिव के बनाने के बाद हम लोग एक और डिव बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 0 0 ऐड करेंगे, और ये जो है इस पे हम लोग एक क्लास ऐड कर लेंगे टाइम नाम से। ठीक है, और सिंपली इस डिव से बाहर, मतलब अब इस डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे डिव बना लेंगे, और इसका नाम दे देंगे
क्लास दे देंगे। क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली जो लिखा हुआ है डे, तो कितना डे बचा हुआ है वो डे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार और। तो ये हमारा हो गया, दूसरा हो गया। और यहाँ पे 00 यहाँ पे आवर कर देते हैं यू, ठीक है। और यहाँ पे इस टिप को जहाँ क्लोज है यहीं से फिर हम लोग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आवर हो गया, मिनट हो गया, और ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर करके। तो सिंपली हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल CSS को यूज़ करेंगे। तो इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे आएंगे और यहाँ पे इंटरनल CSS को लिखेंगे। तो इंटरनल CSS को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले स्टाइल टैग को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टाइल टैग को यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। और हमने पहले ही बता दिए हैं कि अगर कि कोई भी ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेता है, तो मार्जिन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग मार्जिन को कर देते हैं 0 और पैडिंग को भी हम लोग कर देते हैं, पैडिंग को भी कर देते हैं 0, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे पिक्सल भी लिखना पड़ेगा, तो पिक्सल भी ऐड कर लेते हैं। अब जो भी हमारा कंटेंट लिखाएगा उसका जो बॉक्स साइजिंग होगा, जो यानी कि जो बॉक्स यहाँ पे है, ये जो बॉक्स है, जो भी बॉक्स होगा वो जो टेक्स्ट होगा वो बॉक्स के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स साइजिंग, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, ठीक है, बॉक्स साइजिंग। तो जो भी बॉक्स का जो कंटेंट होगा वो बॉक्स के अंदर ही दिखाएगा, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मतलब जो भी कंटेंट रहेगा वो बॉर्डर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वाइपर के अंदर। तो इस सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और डॉट से हम लोग क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले इसका विड्थ हाइट को सेट करना पड़ेगा। तो विड्थ को हम लोग 100 व्यू पोर्ट विड्थ ले लेते हैं और हाइट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये हमारा विड्थ हाइट ले चुका है, ठीक है। अब इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, ठीक है। और इसमें लीनियर ग्रेडियंट हम लोग यूज कर लेते हैं, तो लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हम लोग लीनियर ग्रेडियंट को यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ हम लोग जो हम लोग डिग्री है, डिग्री यानी रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग 20 डिग्री यूज कर लेंगे, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कलर कोड डालना पड़ेगा। तो कलर कोड हम लोग RGB में ले लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और इसका जो कलर कोड होगा वो 223, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर 22, फिर 172, ठीक है। सिंपली हमारा एक कोड क्रिएट हो चुका है और हम लोग दूसरा को भी लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन कॉमा लगाना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरा का जो वैल्यू होगा वो 145 और 125 और 255, ठीक है, 225, तो 225, ठीक है।
कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे तो हम लोग का बिल्कुल बैकग्राउंड एक जैसा लग रहा है, ठीक है। अब जो कंटेंट हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हमको सेंटर में लाना है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले को करना पड़ेगा ग्रिड। हम लोग CSS ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और सिंपली हम लोग यहाँ पे अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे प्लेस आइटम को करना पड़ेगा सेंटर, तो प्लेस आइटम को कर देना पड़ेगा सेंटर, ठीक है। और जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेंटर डिव, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट से इनिशियलाइज कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर डिव लिख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसका विड्थ देना पड़ेगा। तो विड्थ को हम लोग कर देते हैं मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल रहना ही चाहिए, ठीक है, 500 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं तो 20, अभी सॉरी हम लोग इसका पहले बैकग्राउंड कलर को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा उसका बैकग्राउंड कलर RGB में ले लेते हैं, RGB में ले लेते हैं तो रेड ग्रीन ब्लू और 243,243,243, सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा 243। ओके, तुम्हारा ये अब देख लेते ब्राउज़र में, ये तो कुछ इस प्रकार से दिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल गैप ले रहा है चारों तरफ से, ठीक है। और जो यहाँ का जो कंटेंट है वो बिल्कुल इस बॉक्स में सटा हुआ आ रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग डालेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग पैडिंग डाल लेते हैं और पैडिंग हम लोग 20 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है। जो 20 पिक्सल लेगा वो चारों तरफ से लेगा, ठीक है, टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट से भी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे तो हमारा ये हल्का सा गैप आ चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉर्नर है वो हल्का सा रोटेट है और यहाँ का जो कॉर्नर है यह पूरा कॉर्नर बना हुआ है। तो इस चीज़ को रोटेट कैसे करें, तो यहाँ पे सिंपली आपको बॉर्डर रेडियस का यूज करना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे 620 पिक्सल कर देते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बॉक्स है इसमें हल्का सा थोड़ा सा इफेक्ट मतलब कि शैडो डाला हुआ है, ठीक है। तो इस शैडो को कैसे ऐड करें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉक्स शैडो, ठीक है। तो बॉक्स शैडो को हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक रैंडम ले लेते हैं 0 पिक्सल, अभी रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। 0 पिक्सल 0 पिक्सल और सॉरी 0 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे। हमने 4 यहाँ पे कलर ले लिया, मतलब 4 वो प्रॉपर्टी ले लिया, बट यहाँ को भी कुछ नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इसका जो प्रॉपर्टी है मतलब कि टेक्स्ट शैडो का, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस बॉक्स को हम लोग प्रॉपर्टी ऐड किए हैं उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ओके सिंपली इसको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आउटसेट है इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और आउटसेट को हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद थोड़ा सा ब्लर भी कर लेते हैं, ठीक है, कितना ब्लर रखना है, और इसको हल्का सा फेड भी कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओके। ब्लर हल्का फेड हल्का ज़्यादा हो गया, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जिसका
इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इसी पे यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बॉक्स शेडो को ऐड करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है वो भी लेफ़्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग को सेंटर में लाना है, क्योंकि जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जितना भी कंटेंट था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसके अंदर है, तो ये हेडर के अंदर है। ठीक है, तो हेडर को सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हेडर के पहले हम लोग डॉट का यूज़ नहीं किए। क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि हेडर जो है वो HTML का टैग है। ठीक है, तो जो HTML का जो टैग होता है उसमें डॉट या फिर हच का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंपली हेडर का नाम लिखते हैं और उसका फिर इसका प्रॉपर्टी को यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आएंगे और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हल्का सा हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग कर लेते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ तो बिल्कुल आ गया। अब जो इसका फ़ॉन्ट फैमिली है इसको भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो जो सिंपली इसका जो रूट फोल्डर है, मतलब कि जो इसका पेरेंट है, इस डिव का पेरेंट, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को ऐड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे सन्स इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ चुका है, बट यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये थोड़ा पतला है। तो इस चीज़ को बोल्ड करने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट को हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ सिंपली हम लोग बोल्ड लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बोल्ड हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके पीछे हल्का सा शैडो है। अब उस शैडो को कैसे क्रिएट करें, तो इस बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट शैडो लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट शैडो। ठीक है, टेक्स्ट शैडो को लिखने के बाद 2 पिक्सल ऐड कर लेते हैं एक्स अक्ष से, और जो दूसरा प्रॉपर्टी होगा वो -2 पिक्सल वाई अक्ष से हम लोग का आएगा। ठीक है, और 7 पिक्सल हमारा जो ब्लर होगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे कलर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कलर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे कलर कोड डाल लेते हैं। ठीक है, 1D0707। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे आते हैं तो हमारा ब्लर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब कंसोल को सबसे पहले बंद कर लेते हैं। अब ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब सिंपली जो ये हमारा जो वर्टिकल में है इसको हमको हॉरिजॉन्टल लाइन में लाना है। तो इस चीज़ को कैसे करें, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग का इसका पेरेंट डिव कौन सा है, तो हम लोग का पेरेंट डिव ये है, ये डिटेल्स नाम से। ठीक है, बाकी तो सब चाइल्ड डिव है। ठीक है, तो पेरेंट डिव को कॉल करना पड़ेगा। तो पेरेंट डिव को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट डालते हैं, यहाँ पे पेरेंट डिव का नाम डाल देते हैं। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले को करना पड़ेगा फ्लैग्स। तो ये फ्लैग्स, ठीक है, तो हमारा जो भी कंटेंट था वो बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रॉ फॉर्मेट में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन। ठीक है, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये हमारा ये
अपना मार्जिन मतलब कि फर्स्ट का रो जो है वो लेफ्ट में रख लिया और बाकी का अपना अपना मार्जिन सेट करके दे दिया, ठीक है। और तीनों का मार्जिन जो है सो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और मार्जिन टॉप को कर देते हैं हल्का सा, जैसे कि ये हमारा जो कंटेंट दिख रहा है या बिल्कुल सटा हुआ दिख रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग मार्जिन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन लिखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप, और यहाँ पे सिंपली हम लोग 30 पिक्सल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हल्का सा हम लोग का मार्जिन आ चुका है। अब जो हमारा टाइम था, ठीक है, इस टाइम को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा चारों डिप को सिलेक्ट कर लेगा और इसमें चारों डिप को कलर डाल देगा, ठीक है। तो टाइम को सिलेक्ट कर लें और इसमें सबसे पहले पैडिंग को डाल देते हैं। तो पैडिंग हम लोग सिंपली यहाँ पे 20 पिक्सल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को पैडिंग को देखने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे RGB में लेंगे। तो RGB लिखना पड़ेगा और जो मेरा RGB का जो वैल्यू है वो पहला 14 है और यहाँ पे 128 है और ये जो तीसरा वैल्यू हमारा 128, इसका भी वैल्यू, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग का जो भी कलर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर यहाँ पे भी हल्का सा रोटेट है, तो इस चीज़ को रोटेट करने के लिए, और यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा रोटेट नहीं है, तो इस चीज़ को रोटेट कैसे करें। तो सिंपली यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे 8 पिक्सल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और देखेंगे तो हमारे यहाँ बॉर्डर रेडियस हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ का पैडिंग है जो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है और यहाँ छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो पैडिंग इसको हम लोग 30 पिक्सल कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट को हल्का सा गैप देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मार्जिन पहले देख लेते हैं ये कहाँ पे है। तो हमारा ये टाइम है, ठीक है, और टाइम के बाद है। ओके, तो ये हमारा ले लेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग मार्जिन को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। और 10 पिक्सल करेंगे तो हमारा मार्जिन ये सेट कर लिया, ठीक है। अब इसका जो फॉन्ट वेट है, मतलब ये हल्का पतला दिख रहा है, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे फॉन्ट वेट को कर देना पड़ेगा बोल्ड या फिर 900। यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका। इसका थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ भी हम लोग हल्का सा चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हम लोग रेड रखें, ठीक, हम ब्लैक रखें। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कलर लिखना पड़ेगा और कलर लिखने के बाद यहाँ पे कलर का कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वाइट कर लेते हैं, FFF, ठीक है, और यहाँ पे वाइट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस चीज़ को अगर बोल्ड करना है तो सिंपली यहाँ पे जो इस डिटेल्स टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो भी है उसका फॉन्ट वेट को कर देना बोल्ड, ठीक है। तो फॉन्ट वेट को कर देना है बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारा जो HTML और CSS का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग बॉटम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे बॉडी के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल लेते हैं, ठीक है।
सिंपली हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, लेट नाम से, ठीक है। और जो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट डेट, ठीक है, क्रिएट डेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक डेट को क्रिएट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में डेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। और न्यू ये हमारा क्लास कंपोनेंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखना पड़ेगा, डेट ये हमारा क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग एक वेरिएबल में ले लिए और यहाँ पे सिंपली हम लोग को उस डेट को पास करना पड़ेगा, जिस डेट को हम लोग का यहाँ पे डेट को क्रिएट करेंगे। मतलब कि जो हमारा दीपावली है वो किस डेट का है, तो सिंपली हम लोग दीपावली 24 तारीख को है, तो 24 तारीख यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मंथ है उसको पहले पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ओ से अक्टूबर है, OCT, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। और किस तारीख को है, तो ये हमारा 24 तारीख है, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा और कौन सा ईयर में, तो उसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम भी डालना पड़ेगा। तो टाइम डालने के लिए हम लोग सिंपली शाम के 7 बजे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली लक्ष्मी पूजा शाम को 7 बजे होता है, तो शाम को 7 बजे ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो टाइम होता है, मतलब घड़ी का जो काटा होता है वो 12 घंटा का होता है। लेकिन जो हमारा जो 24 घंटा का जो टाइम होता है उस समय हम लोग को यहाँ पे 19 बजता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ 19 लिखेंगे, आप काउंट करके भी देख लीजिएगा, वहाँ पे 19 आएगा 7 बजे का, ठीक है। तो 19 और यहाँ पे पक्का 19 बजे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट लगा के गेट टाइम लिखना पड़ेगा, गेट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे इसको फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये मेरा डेट मतलब क्रिएट डेट हो चुका है, ठीक है। सिंपली एक और हम लोग को डेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज का हम लोग डेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टुडे नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं, डे, ठीक है। और टुडे नाम से हम लोग यहाँ पे भी एक न्यू, और यहाँ पे डेट को क्रिएट करने के लिए डेट लिखना पड़ेगा, तो DAT, ठीक है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे गेट टाइम लिखना पड़ेगा और फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अब जो हमारा जो डेट का मतलब जो फेस्टिवल है उस डेट को आज का डेट में हम लोग को मतलब कि घटाना है। तो हम लोग का जो भी माइनस आएगा उस डेट पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लेट नाम से हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग जो डेट का जो फेस्टिवल है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और उस डेट में आज का डेट को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लें। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे बचा तो इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग में कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लॉग लिख लेते हैं। तो हमारा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और सिंपली इस डिस्प्ले को हम लोग इस लॉग में डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे दिखेगा नहीं तो सिंपली हम लोग इंस्पेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कंसोल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हमको मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ठीक है।
तो ये जो हमको मिला है, ये मिली सेकेंड का जो टाइम है वो हमको मिला है, ठीक है। आप इसे रिफ्रेश कीजिएगा तो वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 11 लास्ट में, अगर इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 69 आ गया, ठीक है। और फिर से अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा 01 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से मिली सेकेंड में ये घट रहा है, ठीक है। तो सिंपली इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले डे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डे निकालना है, ठीक है। तो डे को निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डे लिखना पड़ेगा। डे नाम से एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और डे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले में हम लोग सिंपली भागा देंगे। भागा किस में देंगे, हम लोग आज का, मतलब कि आज पूरा दिन का भागा करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे। हम लोग सबसे पहले, हम लोग का 60 मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 60 सेकेंड को हम लोग 60 मिनट से गुना करेंगे तो हम लोग का 1 घंटा निकल गया। अब इस 1 घंटे को हम लोग 24 घंटे में इंटू करेंगे, ठीक है, इंटू 24, ठीक है। तो सिंपली हम लोग का ये, हम लोग का 24 घंटा आपका मिल गया, ठीक है। और ये 24 घंटा हम लोग को मिली सेकेंड में मिलेगा। तो मिली सेकेंड को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट, मिली सेकेंड को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 1000 को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 इंटू करेंगे तो हमारा कुछ ये सेकेंड में निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग console.log को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इस डे को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आया, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का 20 तारीख हो गया और 24 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे 4 डे आ रहा है। तो यहाँ पे 4, यहाँ अब देख सकते हैं कि 4 तो आ रहा है, बट इसके साथ कुछ पॉइंट वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यू को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कंसोल में देखेंगे तो कुछ यहाँ पे दिख गया, ओनली 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो डे था वो बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को आवर क्रिएट करना है। तो आवर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट को पहले वेरिएबल बना लेते हैं आवर्स का, ठीक है। और आवर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिस्प्ले को ऐड कर लेंगे। और डिस्प्ले ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लगाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर किस में लगाएंगे, आज का टोटल डे, मतलब आज जितना डे बचा है उसका रिमाइंडर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ से भागा देना पड़ेगा। भागा देना पड़ेगा किसमें, हम लोग का जो आज का टाइम है, ठीक है। तो आज का टाइम कैसे ऐड होगा, तो सिंपली वहाँ पे 1000 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो हम लोग का ये, हम लोग का जो ये हम लोग का 1 घंटा का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग को देख लेते हैं आवर्स में, तो हम लोग को क्या मिलता है। तो यहाँ पे console.log में जाते हैं और इस आवर्स को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग को पॉइंट में रिमूव करना है। तो पॉइंट में रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग मैथ डॉट फ्लोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है इसको भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे 7 दिख गया है, ठीक है। तो 7 घंटा बाकी है, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 दिन 7 घंटा। अब कितना मिनट बचा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितना मिनट बचा हुआ उसको पहले हम लोग एक वेरिएबल में पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे लेट लिखना पड़ेगा और लेट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मिनट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो MIN कर देते हैं और सिंपली यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे मिनट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं और सिंपली इसी चीज़ को हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम लोग का यहाँ पे जो घट के टाइम आएगा उसको आज से घटा लेंगे और घटाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इससे हम लोग भागा देंगे, किससे, आज का टाइम थी मिनट से, ठीक है। तो मिनट को डालने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मिनट को डालने के लिए हम लोग को सिर्फ 1 मिनट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेकेंड को हम लोग 1 मिनट बोला जाता है, बट यहाँ पे 1000 इसलिए इंटू किए क्योंकि ये हमारा मिली सेकेंड में, ठीक है। मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 इंटू 60 किए, ठीक है। तो हमारा या 1 मिनट का टाइम निकल गया, ठीक है। तो सिंपली इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मिनट हम लोग यहाँ पे इस कंसोल में डाल देते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 448 सेकेंड, सॉरी, हम लोग को यहाँ पे 1 डे नहीं, यहाँ पे 1 डे को काटना पड़ेगा। हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा इस टाइम से, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 1 घंटा का टाइम है, ठीक है। तो इस 1 घंटा में हम लोग को इस 1 मिनट में मतलब भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फिर से कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो हमारा कुछ टाइम मतलब कि 27 मिनट कुछ टाइम है। इस चीज़ को हम लोग मतलब पॉइंटर को मतलब कि ये जो हमारा दशमलव आ रहा है इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो math.floor को यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस चीज़ को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे कल मतलब ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे और सिंपली कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। ब्राउज़र में जाएंगे तो हमारा 26 मिनट यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और सबसे पहले सेकेंड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे जो मिनट है यहाँ पे सेकेंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब इसी तरह रहेगा, बट जो यहाँ पे जो सेकेंड है ये इसको हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट हम लोग को डालना पड़ेगा और 1 मिनट में हम लोग को सिर्फ मिली सेकेंड को डालना पड़ेगा। तो मिली सेकेंड 1 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको हटा देते हैं तो हमारा 1000 ओनली बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कंसोल में भी देख लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फिर से यहाँ पे जो टाइम जो माइनस होता है वो टाइम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 52, 51, 48। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्रिएट होगा, तो जैसे कि आप क्लॉज घड़ी में देखे होंगे कि जो काटा है वो ऑटोमेटिक रन होता है 1 सेकेंड पे। तो ये कैसे 1 सेकेंड पे ऑटोमेटिक ये चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सेट इंटरवल नाम से हमारे पास एक फंक्शन होता है, सेट इंटरवल नाम से, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को पास करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लेता है इसके अंदर, ठीक है। और इस फंक्शन के लेने के बाद यहाँ पे
एरो का साइन डालेंगे और कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग को मिली सेकेंड कोड डालना पड़ेगा, तो मिली सेकेंड हम लोग को यहाँ पे 1000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं और जितना भी हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे इसी चीज़ को हम लोग कट करके अब इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग कंसोल में देखेंगे तो कुछ हम लोग को इस प्रकार से ताइस तो सिंपली हम इस चीज़ को हम बाहर करके देख लेते हैं तो हमारा क्या आता है। ये ओवरराइट कर देता है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे HTML को डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे यहाँ पे एक आईडी लेना पड़ेगा, तो आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा किस मतलब ये हमारा किस चीज़ का है, तो हमारा डे का है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली डे लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जो हमारे यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये क्या है, तो ये हमारा आवर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे HOU कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग एक आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे आईडी को पास करना पड़ेगा और यहाँ पे मिनट है तो MIN कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग एक आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग SEC कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और सिंपली यहाँ पे जो आईडी सबको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेंट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जो हमारा आईडी किस नाम से, तो हम लोग यहाँ पे डे नाम से बनाए थे, ठीक है। और डे नाम से बनाने के बाद यहाँ पे डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे डे जो आ रहा है इसको हम लोग को अपेंड करा देना है, ठीक है। तो जो भी हमारा जो कोड आएगा यहाँ पे वो इस डी पे हम लोग को सिंपली दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 डे आ गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे HOU कर देते हैं, ठीक है। और सिंपली इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आवर्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 7 घंटा का टाइम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसी चीज़ को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे और जो यहाँ पे मिनट दिख रहा है वहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे को भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो मिनट यहाँ पे जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मिनट सिंपली हम लोग यहाँ से लिए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये मिनट जो आपको दिख रहा है वो मिनट यहाँ से हम लोग उठाएँ, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे तो कुछ हम लोग का कुछ 20 मिनट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग ब्राउज़र में हम लोग फिर से कोड में जाएंगे और इसी चीज़ को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे और जो हमारा ये सेकेंड था SEC इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब जब कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाइम घट नहीं रहा है, तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंसोल को यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 आ रहा है और इसी पे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको अंदर ला के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाएं और सेव करते हैं तो भी यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। और इस चीज़ को टोटल अगर यहाँ से हम लोग कट करके अगर इसके अंदर लाते हैं इस फंक्शन के अंदर और कंट्रोल से सेव करेंगे तो सिंपली ये हमारा वर्क करने लगा, ठीक है। तो फाइल मेरा यही था, जो टॉप में था उसको हम लोग को इस फंक्शन के अंदर लाना था, ठीक है। तो हमारा जो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है
और सिंपली हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा दीपावली कमिंग सून यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि हमारा जो 4 डेज़ है अभी बाकी है और 7 o'clock 7 घंटा बचा हुआ है और 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। और 7 घंटा 1 मिनट बचा हुआ और ये इतना सेकेंड बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू।